नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी कैप्सूल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी अलाइड सर्विसेज एग्जाम जो हुआ है 7 अप्रैल 2019 को। पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देना चाहते हो और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो एचपी अलाइड प्री की, तो मैंने जो फर्स्ट पार्ट बनाया है उसमें मैंने फुल डिटेल में बताया है कि कौन कौन से टॉपिक एग्जाम पूछे गए थे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे और साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहता है, वो फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको फुल डिटेल में इसकी जानकारी चाहिए तो फर्स्ट पार्ट को जरूर देखिए। तो ये नेक्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट जो 100 क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में वो। तो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास 100 क्वेश्चन रह जाते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 101 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी गई है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो थी 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और जो यहाँ पे ऑप्शन डी है 382, ये आपकी है इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट 102 हिमाचल प्रदेश भाषा कला संस्कृति अकादमी ने प्रदेश के किस भाग से 600 वर्ष पुरानी पांडुलिपि खोजी जो आयुर्वेद से संबंधित है। तो कहाँ पे खोजी गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी स्पीति घाटी से। 103 त्रिगत का सर्वप्रथम ऐतिहासिक वर्णन किस संस्कृत विद्वान के लेखों में पाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पाणिनि के लेखों में पाया गया है त्रिगत का सबसे पहले वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 104 विचित्र नाटक नादौन की लड़ाई की जानकारी का एक मुख्य स्रोत है जो आत्मकथा मानी जाती है गुरु गोविंद जी की। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 105 औरंगजेब ने बुशहर के किस राजा को छत्रपति की उपाधि से नवाजा था। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा है। आपको राजा का नाम ऑलरेडी दिया है, आपको पूछा गया है कौन सी उपाधि दी गई थी। तो उपाधि थी छत्रपति राजा की। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 106 सन 1804 ईस्वी में बिलासपुर, मंडी, चंबा, कांगड़ा के छोटे राजाओं ने संसार चंद को पराजित करने के लिए किस सामूहिक को निमंत्रण करा था। तो ये उन्होंने गोरखाओं को बुलाया था। तो 106 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी गोरखा। नेक्स्ट 107 बिलासपुर का प्रसिद्ध रंग महल जो अब गोविंद सागर में समा गया है का निर्माण कहलोर के किस शासक के द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था राजा विजयचंद के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 108 पठियार और कनिहारा जो ब्रह्मी लिपिबद्ध पुरातन शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है, ये किस जिले में है। तो ये है आपके कांगड़ा में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 109 जालंधर और त्रिगत के राज परिवारों की विस्तृत इतिहास की चर्चा करने वाले सबसे पहले जो विद्वान थे वो कौन थे। तो उनका नाम था ए कनिंघम। तो 109 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी ए कनिंघम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 117। आई थिंक इसमें जो पेजेस है वो आगे पीछे हो गए, बट आगे हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है। 117 क्या है। कुल्लू क्षेत्र में फल उत्पादन के अग्रदूत के रूप में वो कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1870 में वहां पर एक सेब का बाग स्थापित किया गया। तो किसके द्वारा ये स्थापित किया गया था सेब का बाग कुल्लू क्षेत्र में। तो 117 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। उनका नाम था कैप्टन आर.सी. ली। कैप्टन आर.सी. ली। तो उन्होंने 1870 में कुल्लू क्षेत्र में एक बाग स्थापित किया था। नेक्स्ट 118 सन 1857 ईस्वी में निम्न में से किसने केलांग में आलू तथा अन्य सब्जियों का उत्पादन आरंभ किया। तो 118 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है मोरवियन मिशनरी। मोरवियन मिशनरी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। 119 भूवैज्ञानिकों के एक अध्ययन के आधार पर
1200 से लेकर 1500 मिलियन वर्ष पूर्व किस जिले का वर्तमान भूभाग तेथिस सागर नाम का हिस्सा था? तो 119 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी शिमला। नेक्स्ट, तो ये माना जाता है जहां पे आजकल हमारा हिमालय है, तो वहां पे पहले क्या था? तेथिस सागर था। नेक्स्ट 120, किस जिले का नाम उसके एक नगर के नाम पर आधारित है जो कभी लकड़ी का कोयला बनाने वाले लोगों द्वारा निवस्थित था? तो उस जिले का नाम क्या है? 120 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी शिमला। नेक्स्ट 121, निम्न में से किस राजवंश की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न द्वारा की गई मानी जाती है? तो 121 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी बुशहर। नेक्स्ट 122, किन्नौरा और तिब्बतों के मध्य कर मुक्त व्यापार किस सन जारी रहा है? किस सन तक ये जारी रहा था? तो 122 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी 1962 तक। तो 1962 तक ये टैक्स फ्री रहा था। नेक्स्ट 130, 130 क्या है? जुलाई 1910 में ए एग फांके निम्नलिखित में से किस गांव में आए थे जहां की भाषा उन्हें पूर्ण रूपेण तिब्बती लगी? तो 130 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी पू। तो पूह गांव में वो आए थे जुलाई 1910 में, जहां के लोगों की भाषा उन्हें तिब्बती लगी थी। नेक्स्ट 131, 131 क्या है? कुल्लू के ढालपुर मैदान में 7 अक्टूबर 2014 को ढोल, नगाड़ा और शहनाई की धुन पर कितनी महिलाओं ने एक साथ नृत्य कर बेटी बचाओ का संदेश दिया था? तो 131 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी 8760 महिलाएं ने वहां पे नृत्य किया था और बेटी बचाओ का संदेश दिया था। नेक्स्ट 132, सन 1993 में माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाली हिमाचल प्रदेश की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? तो 132 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी डिक्की डोलमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133, लाहौल और स्पीति की किस घाटी को जिले का बाग और अन्न का भंडार कहा जाता है? तो 133 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी तो पट्टन घाटी को लाहौल स्पीति में बाग और अन्न का भंडार कहा जाता है। 134, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बड़े, मध्यम और छोटे स्तर की औद्योगिक इकाइयां सर्वाधिक है? तो 134 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135, महाराजा समुद्र सेन द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज निर्मल ताम्रपत्र किस सदी से संबंधित है? तो 135 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी तो ये है 17वीं शताब्दी ईस्वी से संबंधित है निर्मल ताम्रपत्र। 136, टीचिंग मिचिंग, छेतपा, तीदारंग शीशी किन्नौर जिले में निम्नलिखित में से किसके प्रकार है? तो ये क्या चीजें हैं? 136 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ये है सजा। तो सजा के प्रकार है टीचिंग मिचिंग, छेतपा और तीदारंग शीशे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 158। तो यहाँ पे बीच बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं बट हम डिस्कस करते चलेंगे जो भी हमारे पास आ रहे हैं। तो 158 क्या है? भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? तो 158 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तो उनका नाम है लोटे तसरिंग। ऑप्शन ए लोटे तसरिंग करेक्ट आंसर है इसका। 159, 2018 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य मंडप को उत्कृष्ट मंडप का पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य को मिला है ये पुरस्कार? 159 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी उत्तराखंड को। नेक्स्ट 160, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को पहले 6 मास तक राज्यपाल शासन कहते हैं। यह जम्मू कश्मीर संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार है?
तो 160 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 92, आर्टिकल 92 के अंदर। तो वहाँ पे पहले आपका राज्यपाल शासन लगता है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 161 किस भारतीय मूल की महिला को प्रथम महिला मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल किया गया है? तो 161 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, गीता गोपीनाथ को, गीता गोपीनाथ को। नेक्स्ट 162 2018 में किस भवन और स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वे ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है? राष्ट्रीय महत्व घोषित किया है। तो 162 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो सभी कौन कौन है इनमें? उच्च न्यायालय भवन नागपुर और आगा खान हवेली आगरा और विष्णु मंदिर कोटाली। तो इन सभी को 2018 में भारतीय पुरातत्व सर्वे ने राष्ट्रीय महत्व घोषित किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है 163 2019 में भारत प्रशांत में अपनी सुरक्षा हेतु अमेरिका ने कौन सा कानून पारित किया है? तो उस कानून का नाम क्या है? एशिया रीएसोसिएशन इनिशिएटिव एक्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 164 भारत के मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है सुधीर भार्गव। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 144 2018 में किसे संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार सम्मान नहीं मिला है? तो किसे नहीं मिला है? ये नहीं मिला है पॉल रोमर को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और मिला किसे है? रेबिका ग्यूमी को, अस्मा जहांगीर को और जोनिया वापी चावा को। नेक्स्ट 145 वर्तमान में पाकिस्तान और रूस के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्याभ्यास हुआ है? तो उसका नाम है द्रुज हवा 3। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये सैन्याभ्यास अभी हाल ही में हुआ है पाकिस्तान और रूस के बीच में। 146 संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो उनका नाम है अरविंद सक्सेना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 147 2018 में कितने विदेशियों को पद्म सम्मान दिए गए हैं? तो टोटल 16 को दिए गए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में भी दिया जाता है और इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है, संगीत में नहीं दिया जाता। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 149 भारत में भारत रत्न सम्मान कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1954 में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 150 2018 में ज्ञानपीठ सम्मान किसे दिया गया? तो ये दिया गया अमिताभ घोष को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 165 यूनेस्को से किन दो देशों ने आधिकारिक रूप से अपने आप को अलग कर लिया है? तो वो देश है अमेरिका और इजराइल। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 166 जन प्रतिनिधि कानून में संशोधन के बाद अब अनिवासी भारतीय किस प्रकार से वोट डाल सकते हैं? तो या तो स्वयं डाल सकते हैं या डाक के द्वारा या प्रॉक्सी मत के द्वारा। तो सभी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 167 बिम्स्टेक का चतुर्थ सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? कौन से देश में हुआ है? तो ये हुआ है नेपाल में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 168 किन 5 देशों ने हाल ही में कैप्सियन समुद्र कानूनी संधि पर साइन किए हैं? तो वो 5 देश कौन कौन से हैं? तो उनका नाम है, सबसे पहला है अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 169 सरकार की नई नीति के अनुसार किस प्रकार के गैर परंपरागत हाइड्रोकार्बन के उत्खनन एवं खोज की आज्ञा प्राप्त हुई है? तो वो है शैल तेल के, शैल गैस के और मीथेन कोयले की तय की। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। 170 पश्चिम बंगाल के नक्सलीबाड़ी क्षेत्र में नक्सलवाद की पहल किसके प्रमुख माना जाता है? शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? माना जाता है कि किसके द्वारा की गई थी? तो वे सभी थे ये उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है।
ऑप्शन ए चारू मजुमदार, ऑप्शन बी जंगल संथाल और ऑप्शन सी कानून सान्याल। तो सभी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 171 क्या है? 171 हमारे पास क्या है? पर्यावरण संरक्षण हेतु RE, यहाँ पे आपके पास है DD, RE तो इससे क्या अभिप्राय है? तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे RE है। नेक्स्ट देखते हैं वापस क्या है? 179 स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्मों की संसद को कब संबोधित किया? तो 179 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी 1893 में। और कई बार आपसे पूछा जाता है संबोधित किसके द्वारा किया गया था? विवेकानंद जी के द्वारा। कहाँ पे किया गया था? शिकागो में। नेक्स्ट 180 ऑस्ट्रेलिया के कौन से सममासिक दस्तावेज द्वारा उनके भविष्य में भारत से संबंध निर्धारित होंगे? तो वो कौन से दस्तावेज है? तो उनका नाम है एन इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी टू 2035। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 181 संविधान सभा की पहली जो बैठक है वो कब बैठी थी? ये बैठी थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसके जो टेम्परेरी अध्यक्ष बने थे वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 182 संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष किसी अन्य सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति प्रदान करता है? जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वो किसी भी मेंबर है वहाँ के लोकसभा के, तो उन्हें अगर बोलना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज जो उनकी मातृभाषा है उसमें, तो वो कौन से आर्टिकल में आता है? तो ऑप्शन सी आर्टिकल 120A इसका करेक्ट आंसर है। 183 तो आपको मिलान करके बताना है, फिर उसके बाद आपके पास अलग से स्टेटमेंट दी है, आपको उसमें से चूज करनी है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सभी जोड़े सही है। तो 24th जो अमेंडमेंट हुई है 1971 में, और नेक्स्ट है 31 अमेंडमेंट, ये 1973 में हुई है। नेक्स्ट है 42nd अमेंडमेंट, ये 1976 में हुई है, और 52 अमेंडमेंट 1985 में हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 184 भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति किसके पास नहीं थे? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। तो 184 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 193 संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य विधान परिषद का गठन तथा समाप्ति की जा सकती है? तो कुछ एक स्टेट है जहां पे आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग होती है, और कुछ एक स्टेट है जहां पे नहीं भी होती है। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर संविधान किसी राज्य को अधिकार देता है? तो 193 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आर्टिकल 169। नेक्स्ट 194 राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य को नॉमिनेट कर सकता है? तो 1/6 मेंबर को नॉमिनेट किया जा सकता है उनके द्वारा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 195 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारण की शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है पार्लियामेंट के पास। ऑप्शन बी संसद के पास। नेक्स्ट 196 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को न्यायाधीश का ट्रांसफर किया जा सकता है? तो 196 के करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आर्टिकल 222। तो इस आर्टिकल के अंदर जो न्यायाधीश है उनका ट्रांसफर किया जा सकता है उच्च न्यायालय से। नेक्स्ट 197 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये विचार किस देश से लिए गए हैं हमारे संविधान में? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। 198 भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी, तो इसकी स्थापना कब हुई है? ये हुई 1964 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। 199 भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु चुनाव से पहले क्या प्राप्त होना चाहिए? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसके लिए जरूरी क्या होता है? उन्हें सिक्योर करना पड़ता है एटलीस्ट 6% वैलिड वोट असेंबली इलेक्शन में या फिर लोकसभा इलेक्शन में, और
कम से कम 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में, और उन्हें लोकसभा की कम से कम टोटल जितनी सीट रहती है उनकी 2% सीट्स को रिजर्व करना पड़ता है, यानी कम से कम 4 सीटें उन्हें जीतनी पड़ेगी 3 स्टेट में से। तो ये कुछ एक कंडीशन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200 हमारे पास क्या है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है? राइट टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी। अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो कौन सा आर्टिकल आपको ये अधिकार देता है? आर्टिकल 19(1)(c। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट 185, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को कैसे परिभाषित करता है? यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बद्रुद्दीन तैयबजी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के कितने सदस्य थे? तो वो थे 389। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। 188, किस संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया? तो कंकरेंट लिस्ट में कब ऐड किया गया था? कौन से अमेंडमेंट में ऐड किया गया था? 188 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी 42nd अमेंडमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 189, आर्टिकल 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन करता है? तो 189 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो ये किया जाता है राज्यसभा के द्वारा। नेक्स्ट 190, किसकी सहमति के बिना कोई भी कर लगाए या इकट्ठा नहीं किया जा सकता? तो 190 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, पार्लियामेंट की अनुमति के बिना, सहमति के बिना। 191, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है? तो 191 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के प्लेजर पे रहते हैं हमारे जो गवर्नर रहते हैं किसी भी स्टेट के। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें कभी भी निकाल सकते हैं और गवर्नर कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट 192, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाती है? तो 192 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, कथित राज्यों के राज्यपाल की परामर्श के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 172, पैट कोक, इससे क्या अभिप्राय है? तो 172 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, यह ठोस कार्बन सही धातु है जिसे तेल शोध से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 173, 2018 में भारत व अमेरिकी सेना द्वारा कौन सा लड़ाकू सैन्य अभ्यास किया गया था? तो 173 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, युद्धाभ्यास। नेक्स्ट 174, किस राष्ट्रीय उद्यान को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 174 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो पड़ता है असम में और एक सींग वाले गेंडे के लिए काफी फेमस है ये। 175, वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार ने चीता को बचाने की योजना किस अभयारण्य में प्रारंभ की है? तो 175 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, नोरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। नेक्स्ट 176, वर्तमान में नागालैंड सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य को हाथियों को सुरक्षित करने हेतु घोषणा की है? तो 176 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तो उसका नाम है सिंगफन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये कहाँ पड़ती है? नागालैंड में। तो स्टेट भी काफी इंपॉर्टेंट है। 177, भारत सरकार ने वर्तमान में वन्य जीवन अनुवांशिक संसाधन बैंक की स्थापना किस शहर में की गई है? तो ये कहाँ पे की गई है? 177 का करेक्ट आंसर आपके पास है ऑप्शन ए, हैदराबाद में। नेक्स्ट 178, मानव संसाधन मंत्रालय के इम्प्रिंट पहल का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है इम्प्रिंट का? तो 178 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए क्या है, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 151, अंतर्राष्ट्रीय समझ हेतु जवाहरलाल नेहरू सम्मान कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो 151 का जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन बी, वो है सांस्कृतिक संबंधों की भारतीय परिषद। तो सांस्कृतिक संबंधों की भारतीय परिषद अंतर्राष्ट्रीय समझ हेतु जवाहरलाल नेहरू सम्मान प्रदान करती है। 152, सैन्य अभ्यास। तो अगर देखिए आप HS प्री की तैयारी कर रहे हो जो अभी नेक्स्ट मंथ होने वाला है, तो इस तरह के देखिए जो एक्सरसाइजेस है वो काफ़ी पूछी जाती है, अवार्ड काफ़ी पूछे जाते हैं, नई अपॉइंटमेंट काफ़ी पूछी जाती है करंट अफेयर से। सैन्य अभ्यास जिसका नाम है अभ्यास इंदिरा 2018, तो भारत ने किस देश के साथ संचालित किया है? तो 152 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत और रूस के बीच में, और नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभ्यास इंदिरा 2018। नेक्स्ट 153, 2018 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 153 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को, जेरार्ड मेराउ को, आर्थर अश्किन को और डोना स्ट्राइकलैंड को। नेक्स्ट 154, 7-23 दिसंबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भारत के किस शहर में आयोजित हुआ? तो 154 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ये हुआ है कुरुक्षेत्र में। 155, यूनेस्को द्वारा किस तिथि को विश्व सहनशीलता दिवस घोषित किया गया है? तो 155 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 16 नवंबर को विश्व सहनशीलता दिवस घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट 156, किस क्षेत्रीय आर्थिक संगठन का नवीनीकरण युष्मका के रूप में हुआ है? तो उसका नाम पहले क्या था? 156 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, नाफ्ता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 157, 2018 का मैन बुकर प्राइज किसने जीता है? तो 157 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तो ये जीता है मिल्कमैन ने। नेक्स्ट 137 क्या है? हिमालय की संस्कृति विरासत, ये पुस्तक की रचयिता कौन है? तो किसने ये बुक लिखी है? 137 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, KL वैद्य द्वारा लिखी गई है ये बुक, हिमालय की सांस्कृतिक विरासत। 138, हिमाचल प्रदेश की मुख्य सिंचाई परियोजना शाहनगर परियोजना प्रदेश के कितने भूभाग की सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 138 का वो है ऑप्शन सी, 15,287 हेक्टेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139, सिरमौर के नाहन में सन 1875 ईस्वी में प्रथम औद्योगिक इकाई नाहन फाउंड्री लिमिटेड की स्थापना किसने की थी? तो 139 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी, राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा की गई थी नाहन फाउंड्री लिमिटेड की स्थापना। 140, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 1500 मिलीमीटर से लेकर 1800 मिलीमीटर तक रहती है? तो 140 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ये होती है बाह्य हिमालय क्षेत्र में इतनी वर्षा। नेक्स्ट 141, जकार्ता एवं पोलमबर्ग इंडोनेशिया में संपन्न हुआ 18वां एशियाई खेलों में भारत को कितने पदक मिले थे? तो 141 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, टोटल 69 पदक मिले थे। नेक्स्ट 142, 18वें एशियाई खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो 142 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, उनका नाम था राही सरनोबत। नेक्स्ट 143, निम्न में से किसने विश्व मामलों की भारतीय परिषद नई दिल्ली का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? तो 143 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए
टीसीए राघवन को विश्व मामलों की भारतीय परिषद का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 123, हिमाचल प्रदेश के 2017-18 के वित्तीय आयोजन परिव्यय में प्राथमिकता के आधार पर किस क्षेत्र को सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो 123 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सामाजिक सेवाओं को ज़्यादा जो बजट में जो महत्व दिया गया है वो सामाजिक सेवाओं को दिया गया है। 124, वर्ष 2017-18 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश सरकार को गुणवत्ता युक्त स्टील आपूर्ति प्रदान करने हेतु किस स्थान पर अपना सेल यार्ड स्थापित किया गया है? तो 124 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, बट्टा कुफर शिमला में। तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया इनके द्वारा? बट्टा कुफर शिमला में। 125, शिपकी नामक स्थान पर सतलुज नदी किस पर्वत श्रृंखला को विभक्त करती है? तो 125 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जास्कर, जहां से सतलुज नदी हिमाचल में एंटर करती है। नेक्स्ट 126, अदुम्बरों और शलवों की एक शाखा का वर्णन अपनी पुस्तक वृत्ति में करने वाले चंद्र गोविंद थे, कौन थे ये? 126 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ये थे बौद्ध विद्वान थे। नेक्स्ट 127, भरमौर नगर की स्थापना किसने की जिसे राज्य की राजधानी भी बनाया गया? तो 127 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तो ये की गई थी मेरू वर्मन के द्वारा भरमौर नगर की स्थापना और बाद में इसे राजधानी भी बनाया गया था। 128, कुटलहर के शासक जसपाल के पुत्र और पौत्र द्वारा शिमला हिल्स में स्थापित 2 रियासतें कौन सी थी? तो 128 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, वो थी भज्जी और कोटी। भज्जी और कोटी 2 रियासतें थी जो जसपाल के पुत्र और पौत्र के द्वारा स्थापित की गई थी। 129, कांगड़ा जिले का एक प्रमुख भाग निम्नलिखित में से रेशम कीट पालन के लिए उपयुक्त किया जाता है, तो वो कौन सा है? तो 129 का जो करेक्ट आंसर है आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन ए क्या है? यूनिवोल्टालाइन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 110, 1 जनवरी 1906 को निम्न में से चंबा के किस शासक को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया था? तो 110 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन सी, तो उनका नाम था भूरी सिंह, उन्हें दी गई थी उपाधि नाइटहुड की। और 111, किन्नौर जिले की किस घाटी में केसर और जीरे का उत्पादन होता है? 111 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, तो ये होता है सांगला घाटी में केसर और जीरे का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को माल अधिनियम 1999 के भौगोलिक संकेत जीआई के तहत पंजीकृत किया गया है? 112 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, किन्नौरी शॉल और चंबा रुपाल को। तो इन्हें जीआई टैग दे दिया गया है, किन्नौरी शॉल और चंबा रुमाल को। नेक्स्ट 113, कांगड़ा जिले में रेशम काटने का संयंत्र कहाँ पे स्थापित है? तो 113 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ये है बौद्ध नूरपुर में। और रेशम के कीड़ों को पालने की के लिए जो एक वर्ड यूज किया जाता है वो क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उसे सेरिकल्चर कहते हैं, मैं ही बताता हूँ, उसे सेरिकल्चर कहते हैं। 114, कांगड़ा जिले की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए शुरू की गई मुर्गी की नस्लों में निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? तो इनमें से कौन सी नस्ल नहीं है मुर्गी की जो कांगड़ा में इकोनॉमिक को सुधारने के लिए प्रयोग की गई है? 114 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए क्या है? रोम्बुलेट। तो ये नहीं है, बाकी सही है इसमें, ऑप्शन ए गलत है। 115, हेन सांग के अनुसार
7वीं सदी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जहां 20 बौद्ध संघों में 1000 पुरोहित महायान का अध्ययन करते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 115 का वो है ऑप्शन बी, कुलुत करेक्ट आंसर है। तो कुलुत वो राज्य था हेनसांग के अनुसार जहां पे 20 बौद्ध संगमों में 1000 पुरोहित महायान का अध्ययन करते थे। नेक्स्ट 116 क्वेश्चन क्या है, लाहौल को किसने ग्लेशियर की घाटी का नाम दिया था? तो किसने कहा था लाहौर को ग्लेशियरों की घाटी? तो 116 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, एंड्रयू विल्सन ने। एंड्रयू विल्सन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमीरपुर बोर्ड के लिए भी। और इसी के साथ हमने टोटल जो 100 क्वेश्चन थे नेक्स्ट पार्ट में वो हमने डिस्कस कर लिए। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और इसी के साथ टोटल एग्जाम हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसके लिए आप पार्ट 1 जरूर देखें। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जल्दी मैं बनाने की कोशिश करूंगा। अभी हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं जितने भी कैंडिडेट ने ये एग्ज़ाम दिया है ताकि थोड़ा आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम जो लेवल था वो किस तरह से लग रहा था हर एक कैंडिडेट को और कितना स्कोर उनके द्वारा किया गया है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच।